हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्लास 12th का एक बायोलॉजी का चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आता है हमारा कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी को अचीव करना, और कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को होने ना देना। ठीक है, मेथड यूज़ करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। सबसे पहला मेथड आता है हमारा नेचुरल मेथड। इसमें हम मेल और फीमेल गैमीट को मिलने नहीं देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का मेथड या रिदम मेथड। अगर किसी वुमेन का जो पीरियड का साइकिल है वो 28 डेज़ का है, ठीक है, तो वो 10 to 17 डे क्या करे, अवॉइड करे। ठीक है, क्वाइटस को। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि वुमेन्स को अपनी फर्टाइल विंडो ही नहीं पता होती। सेकंड मेथड आता है हमारा क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल। इसमें हमने क्या करना होता है ना, विड्रॉल ऑफ पीनस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले, सीमेन के बाहर निकलने से पहले ही हम क्या करें, पीनस को बाहर निकालें। पीनस क्या होता है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, लॉट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल चाहिए मेल पार्टनर के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक और लिमिटेशन होती है कि जो हमारी प्री इजैकुलर फ्लूइड होती है, जो पहले जो निकलता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ स्पर्म्स होते हैं। देन आता है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का क्या मतलब है कि जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ठीक है, हम ब्रेस्ट फीडिंग करती है मदर जो होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करते समय मेंस्ट्रुएशन तो आती नहीं है, उसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस ही प्रोलैक्टिन करता है ना। तो क्या होता है ना, ये जो प्रोलैक्टिन का लेवल जब हाई होता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है टू FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, जिसकी मदद से जो हमारी ओवुलेशन है वो नहीं होती। नेक्स्ट मेथड जो है वो आता है हमारा बैरियर मेथड। इसमें भी हम जो है मेल और फीमेल गैमेट को मिलने नहीं देंगे। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, बैरियर यूज़ करेंगे। जैसे कि मेल कौन सा बैरियर यूज़ करता है, जैसे कॉन्डम्स आगे। ठीक है, ये किसका बना होता है, ये लेटेक्स का बना होता है। ठीक है, एक रबड़ का बना होता है, और ये क्या करता है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन को कवर कर लेता है। तो सारा का सारा सीमन किस में कलेक्ट हो जाता है, उस जो हमारा लेटेक्स है जो कवर कर कर रखेगा कॉन्डम, उसमें जो है वो हमारा स्टोर हो जाएगा सीमन। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा, हमारी जो STD है वो प्रिवेंट होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स। ठीक है, ये प्रिवेंट हो जाएगी। और जो ये मेल यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बैरियर मेथड्स, ये डिस्पोजेबल होते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम खुद इंसर्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंसर्टेबल होता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या आ गई, निरोध आ गई, बिल्कुल। अब फीमेल्स भी कुछ यूज़ करती हैं, जैसे कि आ गया फेमिडोन्स आ गया। ठीक है, बिल्कुल। डायफ्राम यूज़ करती है, सर्वाइकल कैप्स यूज़ करती है, वॉल्स यूज़ करती है। ठीक है, और ये क्या कवर करेगी, फीमेल का पार्ट कौन सा होता है, वजाइना और सर्विक्स को। ठीक है, हम इसकी एफिशिएंसी को मीन्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम स्पर्मिसाइडल जेलीज फॉर्म्स और क्रीम। साइडल मीन्स किल करना, किसे किल करना, स्पर्म को, स्पर्मिसाइडल। ठीक है, और ये रीयूज कर सकते हैं। मेल वाला तो है वो डिस्पोज करना पड़ेगा, मीन्स एक बार यूज़ करो और फेंक दो, और जो फीमेल वाला है उसे हम रीयूज कर सकते हैं। देन हमारा आता है IUDs। अब IUDs क्या इसे मेल यूज़ कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सो ये ओनली फीमेल के लिए ही बना है। ठीक है, और हम ये खुद इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें एक्सपर्ट जो नर्स है और प्रैक्टिशनर है उसकी जो है मदद चाहिए। इसमें कोई सर्जरी नहीं होगी। इसमें क्या होता है ना, हम स्पर्म को किल कर देते, फेगोसाइटोसिस कर देते उसकी। ठीक है, और IUDs हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें दो जो चिल्ड्रन है उनके बीच में क्या चाहिए, गैप चाहिए। सबसे पहला आता है हमारा नॉन मीडिएटेड में एग्जांपल आ गई लिप्स लूप्स। इनके एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, पेपर में मोस्टली एग्जांपल्स पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा लिप्स लूप्स। ये क्या करती है ना, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, मीन्स ब्लास्टोसिस्ट को यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं होने देती। इक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर देती है। मीन्स इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि हमारा जो बेबी है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो ना यूट्रस के अलावा किसी और पार्ट में जाकर चिपक रहा है, अटैचमेंट कर रहा है। फिर आता है हमारा कॉपर वाली क्या होती है, ये T शेप्ड की होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स याद करनी है। ये कॉपर रिलीज करेगी, कॉपर वाली कॉपर रिलीज करेगी। एग्जांपल क्या गई, CU2 CU7 मल्टीलोड 375। ठीक है, देन हमारी आती है क्या, ये क्या करती है, हमारी स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगी। मीन्स वो धीरे धीरे चलेगा, अगर धीरे धीरे चलेगा उसकी फर्टिलाइजेशन होने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। देन हमारा आता है हार्मोनल में क्या आ गया, प्रोजेस्टेरोन, LNG20 एग्जाम्पल्स आ गई। ये क्या करता है, यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बना लेता है, मीन्स इम्प्लांटेशन नहीं होने देता।
ओवुलेशन नहीं होने देता, और जो म्यूकस होता है उसे क्या कर देता है, थिक कर देता है। क्या कर देता है, थिक कर देता है। फिर आता है हमारा फोर्थ मेथड, दैट इज ऑरल। पहले किया नेचुरल, देन किया बैरियर, देन किया आईयूडीज, एंड फोर्थ इज ऑरल पिल्स। ऑरल पिल्स फीमेल यूज़ करती है, अगर तो वो ओनली प्रोजेस्ट्रॉन यूज़ कर रही है तो मिनी पिल और कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। एग्जाम्पल क्या आ गई, माला डी और माला एन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, 28 कैप्सूल्स होते हैं, 28 कैप्सूल्स होते हैं, जो 21 डेज तो रेगुलरली लेने होते हैं और 7 डेज का गैप लेना होता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन आती है। सहेली एक बेस्ट ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो फीमेल यूज़ करती है। ठीक है, ये 7 दिनों में एक बार लेनी होती है, नॉन स्टेरॉयडल होती है। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी क्या करेगी, म्यूकस को थिक कर देगी। ठीक है, ओवुलेशन नहीं होने देगी, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। फिफ्थ मेथड जो है हमारा वो आता है इम्प्लांट इंजेक्टेबल। इम्प्लांट इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल से आप याद रखो कि इंजेक्शन लगता है, वो तो ओरल पिल में तो हम गोली खा रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या लगता है, इंजेक्शन लगता है। इसमें जो एग्जांपल आ गई वो क्या आ गई हमारी, जो डोपा प्रोवरा है और नोर प्लांट आ गई। इसमें 6 कैप्सूल होते हैं और 5 साल की वाइबिलिटी होती है। और इम्प्लानोन एक कैप्सूल है जिसकी 1 कैप्सूल होता है जिसमें, और 3 साल की वाइबिलिटी होती है। और ये जो इम्प्लांट होते हैं इसे हम इमरजेंसी मेथड कहते हैं। और इसे क्या करता है ना, जब क्वाइटस कर लिया उसकी 72 आवर्स के बीच बीच में क्या करना होता है, हमें ये इंजेक्शन लगवाना पड़ता होता है। ठीक है, या तो रेप के केस में या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में। लास्ट मेथड आता है हमारा सर्जिकल मेथड, इसे हम स्टरलाइजेशन मेथड कहते हैं। स्टरलाइजेशन, मान लो किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई है, वो आगे बेबी नहीं चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है इस प्रोसेस को। इस मेथड को कहते हैं सर्जिकल मेथड और स्टरलाइजेशन और टर्मिनल मेथड। प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नहीं। मेल कौन सा मेथड यूज करते हैं इसमें, वासेक्टॉमी, और फीमेल ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, मेल में क्या होता है, वॉस डिफरेंस का छोटा सा पार्ट हम कट कर देते हैं और इसको टाई कर देते हैं, किसके साथ, स्क्रॉटम के साथ। ठीक है, फीमेल का हम फ्लोपियन ट्यूब कट करेंगे और किसके साथ, इसे बांध देंगे, इसे बांधेंगे हम एब्डोमेन या वजाइना के साथ। बिल्कुल, इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। अगर मान लो मैंने आपकी कोई पाइप काट दी, ठीक है, मेल का अगर मैंने वॉस डिफरेंस कट कर दिया और वो आके कुछ टाइम के बाद मुझे बोली कि मैम ये ना जोड़ दो और मुझे बेबी करना है दोबारा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो रिवर्सिबिलिटी पुअर है। बट जो इसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, मीन्स आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, सभी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल भी होनी चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट हो। ठीक है, हमारे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। और पॉपुलेशन का डाटा ये आपको याद रखना है, इंडिया में 1947 में इतनी मिलियन थी, 2000 में 1 बिलियन थी, और 2011 में क्या थी हमारी, 1.2 बिलियन थी इंडिया में। अगर वर्ल्ड में बात करें तो 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन थी, और 2011 में 7.2 बिलियन थी। ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में आता है, ये जो ऊपर मेथड्स बताए उसमें। आगे आता है हमारा एमटीबी। एमटीबी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स जिसे हम अबॉर्शन कह देते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, अब वो वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से क्यों कहा जाता है, वॉलंटरी का क्या मतलब है, मतलब मैं खुद से करा रही हूँ, मेरी इच्छा है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं ना कर रहा, तो अब वॉलंटरी टर्मिनेशन करा रही हूँ प्रेगनेंसी को, इसे कहते हैं एमटीपी। ये क्या होता है, हमारा लीगल मेथड होता है, किसका, बर्थ कंट्रोल का, क्या होता है, लीगल मेथड होता है। ठीक है, और आगे जाता है, हम क्यों करते हैं ये मेडिकल टर्मिनेशन, अबॉर्शन क्यों कराते हैं, या तो रेप हो गया या प्रेगनेंसी हार्मफुल है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव हमने जो मेथड यूज़ किए वो फेल हो गए। ठीक है, अब जो ये लॉ आया था, कब आया था अभी, ये जो एमटीपी का लॉ था वो 1971 में आया था, बट इसमें कुछ चेंजेस कर इसे दोबारा इस्टेब्लिश किया गया 2017 में। ये सेफ कब तक होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स 3 वीक्स के 3 जो हमारे मंथ्स हैं, 12 वीक्स हैं, तब तक सेफ है। अगर हमारा जो टाइम पीरियड है, अगर हम अबॉर्शन करवाना चाहते हैं और वो बेबी 3 मंथ्स के नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमें सलाह लेनी पड़ेगी। अगर हमारा जो है वो 12th वीक से टाइम अबव चला जाता है, 24 वीक से बिलो होता है, तो हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। अब क्या होता है, हमारा जो एमटीपीज है वो कितनीज होती हैं, देखो 45 to 50 मिलियन पर ईयर एमटीपीज होती है, मीन्स 1/5वां हिस्सा होता है टोटल प्रेगनेंसी का। ठीक है, फिर आती है हमारी एसटीआई। एसटीआई को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या वल्नरेबल डिसीजेस। सबसे पहली आती है हमारी बैक्टीरियल एसटीडीज। सबसे पहली है सिफेलिस, जो कौन कॉज करता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। गनोरिया आती है, निजेरिया गनोरिया। क्लमाइडिया से इसको कौन कॉज करता है, क्लमाइडिया। वायरल एसटीडी कौन सी होती है, एड्स, जो क्या करती है हमारा एचआईवी कॉज करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है,
जेनिटल हर्ब्स को कौन कॉज करता है, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस। जेनिटल वॉर्ड्स को कौन करता है, पेपिलोमा वायरस। एंड हेपेटाइटिस बी को एचपीवी। और प्रोटोजोन कौन सी डिसीज होती है हमारी, ट्राइकोमोनासिस होती है। 3 हमारी जो है इनक्योरेबल होती है, मीन्स हमें इनको क्योर नहीं कर सकते। कौन कौन सी, H3 से याद रखना। तीन होती हैं हमारी जो हमें इनक्योरेबल होती हैं, और तीनों H से स्टार्टिंग होती है इसकी, जो होती है HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल वॉर्ड्स हर्ब्स। देन हमारे आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे जब हमें ये डिसीजेज हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि हमें बर्निंग सेंसेशन होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, जेनिटल से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होने लग जाएगा। प्रिवेंशन क्या है, बैरियर मेथड यूज़ करो, डॉक्टर को के पास विजिट करो, ठीक है। सेक्सुअल प्रैक्टिस में हाइजीन का यूज़ करो, मल्टीपल जो पार्टनर है उसे अवॉइड करो, ठीक है। देन आती है हमारी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है, मीन्स एक पार्टनर है, ठीक है, मेल और फीमेल है, वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर लिया कि हमारे बेबी हो, पर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, या तो मेल की गलती है, मेल का गलती मतलब भी उसमें जो स्पर्म है वो कम बन रहे हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, या उसकी मोटिलिटी कम है, उसे हम कहते हैं अजूस्पर्मिया, ठीक है। और अगर हमारी फीमेल है, या तो उसे क्या है PCOS है, या PCOD है, या उसकी जो ट्यूब है वही ब्लॉक है, ठीक है। सो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ मेथड यूज़ करते हैं ताकि बेबी अचीव हो सके। सबसे पहले आती है हमारी ये 8 के अंदर कौन कौन सी आती है, हम क्या यूज़ करते हैं, 8 यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा IVF इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब एक तो होता है देखो इन वीवो, एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है बाहर फर्टिलाइजेशन करना है, इन वीवो का मतलब है अंदर। हमने क्या लिया, मेल से स्पर्म लिया, फीमेल से क्या लिया, ओवा लिया, पेट्री डिश ली और टेस्ट ट्यूब लिया बाहर लेबोरेटरी में। इसमें क्या डाले, दोनों की गेमीट्स डाले, ठीक है। तो क्या किया, जा तो जब हमारा तो हम जाइगोट बन गया। अगर हम 8 ब्लास्टोमियर्स से पहले क्या कर दे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे इसे, तो कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अगर हम 8 से 32 मीन्स कुछ टाइम बाद ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सीधा हम फेलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, यूट्रस में, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। फर्क है, अगर तो हम 8 से पहले कर रहे हैं तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, और अगर हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा तो हम सीधा किस में करेंगे, यूट्राइन में करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा GIFT का मतलब है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है, गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, मीन्स मान लो कोई वुमेन है ना, वो जो है हमारी ओवन नहीं बना सकती, तो हम किसी डोनर से क्या लेंगे, फीमेल गैमीट लेंगे और उसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, तब फर्टिलाइजेशन होगी। इसमें क्या होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। फिर हमारा आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे इसमें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का क्या मतलब है भी, इसमें जो है हमारा जो मेल पार्टनर है उसका जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत ही कम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ओवल लेंगे, उसमें स्पर्म का इंजेक्शन लगा देंगे और बाहर करेंगे, तो इन विट्रो हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब क्या कर रहे हैं हम, मेल का जो सीमन है उसे कलेक्ट करेंगे डोनर से। मेल सीमन नहीं बना पा रहा, तो डोनर से क्या लिए, सीमन लिया फीमेल की बॉडी में, और यूट्रस में इसे क्या करेंगे, इंजेक्ट किए, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होगी। ये क्यों करते हैं, या तो स्पर्म काउंट कम है, या क्या है जो हमारा मेल है वो स्पर्म नहीं बना पा रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आप देख लीजिए कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हम किसे कहते हैं, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई जो पर्सन है वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली फिट है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। 1951 इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिन्होंने क्या किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में, और RCH भी इन्होंने लॉन्च किया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। सो ये याद रखना है, सहेली क्या है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो किसने लॉन्च की थी, CDRI ने, दैट इज अ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या होता था ना, ये हमारे मान लो ये बेबी, ये हमारा जो मदर की वोम है, ठीक है, इसमें क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड होती है, और फिटल के सेल, बच्चे के सेल होते हैं। बच्चे को सेल को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के ना उसकी कैरियोटाइपिंग करते होते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। बट इसका ना मिसयूज होने लगे, इस टेक्निक का। इसकी मदद से बच्चे मतलब लोग क्या करने लगे, पता करने लगे कि जो हमारा बेबी है वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है। तो फीटिसाइड, फीमेल का फीटिसाइड उसे मारने लगे, तो ये बैन हो गई थी एमनियोसेंटेसिस नाम की। किसके लिए थी ये, तो ये बनाई तो थी जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज को पता करने के लिए, बट फीमेल फीटिसाइड होने लग गया, जिसकी मदद से क्या हो गया, हमारा
जो है ये बैन कर दी गई। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ क्लास 12th। अगर आपको ये जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और ये मैंने नया पढ़ाने का तरीका शुरू किया है और आपको ज़रूर बताना कि मेरा पहले वाला तरीका अच्छा था और ये अच्छा है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू।